तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। अब उसमें कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग देखने जा रहे हैं और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर बात आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। तो क्या मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी आपका ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है। यहाँ पर आपका ओमेगा डी टी इक्वल टू डी थीटा हो जाएगा, और आपने अगर इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो करेक्ट है। इसमें देखते हैं कि जब आपका पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन पी नॉट से है और ये जो एंगल आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा वन, और कंप्लीट यहाँ तक आने पे डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल लाइन में जीरो से आपका कंप्लीट 2 पाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 से 2 पाई। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 से 2 पाई हो रहा होगा तो आपका वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि टाइम पीरियड होगा। तो टाइम यहाँ पर 0 से कैपिटल टी, ओमेगा dt का जो है यहाँ पर t लिमिट 0 टू टी इक्वल टू डी थीटा का डी थीटा और लिमिट 0 टू टी, करेक्ट है। तो यहाँ पर ओमेगा t माइनस 0, नहीं, ये टाइम के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो लिमिट 0 टू 2 पाई है, तो 2 पाई माइनस थीटा, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी आ जाएगा। इसको हम लोग स्कूल लेवल पर ऐसे पढ़ते थे कि जब यहाँ पर थे तो टाइम 0 था। स्कूल लेवल पर देखिए कैसे पढ़ते थे कि यहाँ पर टाइम t 0 था, और ऑक्सीलेशन जब आप पूरा कंप्लीट करेंगे एक, तो टाइम कैपिटल T हो जाएगा। वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में टाइम कैपिटल T हो जाएगा। और आपका डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट ऑक्सीलेशन में डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे याद कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। इसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मूले जो कि हम लोगों ने लीनियर में पढ़े हुए थे। v इक्वल टू यू, v इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप इसको यूज करेंगे, ये लीनियर का फॉर्मूले को रेफरेंस से आप एंगुलर का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप इसके रेफरेंस से एंगुलर के बारे में बताइए। v एंगुलर वेलोसिटी, u ओमेगा नॉट, एक्सीलरेशन अल्फा t, ये आपने एंगुलर का फॉर्मूला बता दिया। डिस्प्लेसमेंट थीटा, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट t, एक्सीलरेशन यहाँ पर आपका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट होगा, तो आपका
टी स्क्वायर आ जाएगा, आपका टी स्क्वायर आ गया, करेक्ट है। इसी तरह से एक अगर आपका nth में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा 2n-1। इस तरह से कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने लीनियर के रेफरेंस से याद करे हैं, करेक्ट है। लीनियर के रेफरेंस से हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले एंगुलर में देख लिए, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको रफ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं दो केस। ये आपका हो गया, और इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी है, नंबर 1 पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी पॉजिटिव आएगा, और इससे क्या होगा, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, करेक्ट है। एंगुलर एक्सीलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी, यहाँ पर ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग बताएं, ओमेगा अगर इंक्रीज कर रहा है, ये आपका डी ओमेगा बाई डी टी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका अल्फा पैरेलल जाएगा ओमेगा के, लेकिन डायरेक्शन सेम डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जो डायरेक्शन आपका अल्फा का होगा वही डायरेक्शन आपका एंगुलर वेलोसिटी का हो जाएगा। जो डायरेक्शन आपका एंगुलर एक्सीलरेशन का होगा, सेम वही डायरेक्शन आपका एंगुलर वेलोसिटी का भी हो जाएगा। इसको दूसरा कि ये केस 1 हो गया, केस 1। केस 2 देखते हैं। केस 2 में नंबर 1, ओमेगा अगर डिक्रीज कर रहा है तो इससे क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी डिक्रीज होने पे ये आपका निगेटिव आएगा। मैथमेटिक्स का पार्ट है, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स लिया है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 का चैप्टर है। मैक्सिमा मिनिमा, जहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा हम लोग पढ़ते हैं, उसी में एक चैप्टर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव निगेटिव आएगा, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या देख पाएंगे, अगेन फॉर्मूला देख लीजिए ना, फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ये निगेटिव आ रहा है, तो हो ना हो, निगेटिव आने का मीनिंग क्या है कि ये दोनों पैरेलल तो होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन। ये अल्फा की डायरेक्शन है तो
इसके जस्ट अपोजिट जो है आपका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, जस्ट अपोजिट आपका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन जो है अपोजिट आ जा रही है, डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट आ जा रही है। डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट आ जा रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है, क्योंकि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी है, तो इनका डायरेक्शन सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। करेक्ट है। तो ये बातें हम लोगों ने इसमें भी यूज कर दिया है। ये इसको अब आगे हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। linear and angular velocity। relation between linear and angular velocity। नॉर्मली अगर देखा जाए आपका वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, रेडियस आर है, तो आर का लेंथ भी वेरी स्मॉल चला जाएगा। एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। आर का अपॉन रेडियस। तो अभी हम लोग अगर इसको बिल्कुल बेसिक लेवल पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे डी थीटा आर इक्वल टू डी एस, डी टी से डिवाइड कर देते हैं। ये मुझे लग रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो ये आपका ओमेगा आर इक्वल टू वी। इस तरह से आपने देखा v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस आर आ जाएगा। करेक्ट है। यहाँ पर हम लोग सर्कुलर मोशन में यदि देखा जाए, इफ एनी बॉडी, कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंटर की तरफ
एक फोर्स लगता है, शायद आप लोग को याद होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है, करेक्ट है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपका mv²/r होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है। तो इसमें जब आप लोग देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r है, तो एक टेंजेंशियल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, एक टेंजेंशियल फोर्स भी अप्लाई होगा। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। लेकिन आपने तो पढ़ रखा है F इक्वल टू, आपने यहां पर देखा सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू mv²/r, लेकिन आपने तो F इक्वल टू ma पढ़ रखा है। तो हो ना हो ये जो एक्सेलरेशन होगा v²/r आपका एक्सेलरेशन होगा। कैसा एक्सेलरेशन? टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर के अलॉन्ग जो है यहाँ पर एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा। यहाँ पे फोर्स mv²/r है, F इक्वल टू mv²/r। एक्सेलरेशन जो है वो आपका वर्क कर रहा है, AC नाम दे दिया मैंने। जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है, AC इक्वल टू v²/r, करेक्ट है। इसका टेंजेंशियल फोर्स देखा जाए, अच्छा टेंजेंशियल फोर्स क्यों आ रहा है? आपको एक चीज़ बताएं, इस चैप्टर का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी। अगर ये बॉडी 5 किलोमीटर आर की स्पीड से मूव कर रही है तो 5 किलोमीटर आर इसका स्पीड फिक्स हो गया, क्या इसकी वेलोसिटी भी फिक्स होगी या चेंज होगी? जब भी ये बॉडी आगे बढ़ेगा कहीं किसी भी पॉइंट पर, तो इसकी डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा होगा। हर पॉइंट पर आप देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो रही है। टेंजेंट जो है वो आपकी लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। टेंजेंट आपका लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप देखें ध्यान से तो स्पीड भले ही कांस्टेंट हो 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट होगा और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर इस बॉडी पर दो एक्सेलरेशन वर्क कर रहे हैं, अलोंग रेडियस एंड अलोंग टेंजेंट, दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो √AC² प्लस AT² हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो भी आपको लॉजिक या थ्योरी पार्ट में कंटेंट अच्छे से समझाया जा रहा है उसको आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। इसको पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी जेईई और नीट के हैं वो आप सॉल्व करेंगे, तो आपको ये लॉजिक काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे लॉजिक के साथ फिर मिलते हैं।